ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि है और अष्टमी का समय है 5:01 और अश्विनी नक्षत्र है ये रात्रि 2:12 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 18 जुलाई 18 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण
5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे थे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 8 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञान परमार्थ मोक्ष की साधना कहते हैं। इसीलिए मोक्ष के बारे में जो संसार में बड़ा भ्रम है, कोई कहते हैं मोक्ष केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से हो जाएगा, कोई कहते हैं केवल साइलेंस मौन रहने से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहते हैं कोई कर्म के सेवा करने से कर्म योग से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है केवल भक्ति योग से उपासना से मोक्ष हो जाएगा, कोई कहता है केवल आत्मज्ञान श्रवण करने से मोक्ष हो जाए। इतने भ्रम है भ्रांति। भगवान ने कहा इसी किसी भ्रम में ना पड़े। ये जो आत्मज्ञान की साधन साधना है,
इसी 20 साधन साधना से ही आपका मोक्ष सिद्ध होगा। और किसी प्रकार की साधना से मोक्ष कभी हजारों जन्मों में भी नहीं हो सकता है। भगवान ने जो साधन साधना बताई उसी को लाना, साधना करना, वही मोक्ष का साधन है। इसीलिए निष्काम भाव से ये साधन साधना करना अनिवार्य, आवश्यक। कई आचार्य कहते हैं इसमें एक दो चार साधन हो तो भी मोक्ष हो जाए, ये भी भ्रम है। सब अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, धंधा करना है, इसलिए भगवान की बातों को जुठलाते हैं, भगवान की बातों को स्वीकार नहीं करते और फिर अपना धंधा करते हैं। उनको अपना धंधा करना है, आश्रम चलाना है, भक्तों की मंडली बढ़ाना है, समृद्धि लाना है, सिद्धि प्राप्त कर। उनको मोक्ष से क्या लेना? मोक्ष का तो धंधा है, सबसे बड़ा धंधा है मोक्ष का, अध्यात्म जगत। अरे भाई, ये साधन साधना जब तक नहीं आएंगी आपके मोक्ष की कोई संभावना नहीं। इसीलिए ये साधन साधना करना अत्यंत आवश्यक। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सारा संसार जो है इंद्रिय के 5 प्रकार के भोग, संपूर्ण भोग आ जाते, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये इंद्रिय विषय भोगों से उपराम होना, आसक्ति न हो, यानी जीवन निर्वाह करना, भोग बुद्धि ना हो। विषय में भोग बुद्धि, महत्व बुद्धि ना होना। जीवन निर्वाह के लिए जो रोटी कपड़ा मकान शब्द स्पर्श रूप आवश्यक है वो करे। इसीलिए जितने भी भोग है संसार में इंद्रिय के, उस संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। यहाँ ये नहीं कह रहे कि उसका त्याग कर दे, वैराग्य का मतलब त्याग नहीं, असंगता है, अनासक्ति है, विवेक बुद्धि से जीवन निर्वाह करे प्रारब्ध के अनुसार। ये सबसे बड़ी बात, प्रारब्ध के अनुसार जो आ गया उससे संतुष्ट रहे, रोटी कपड़ा मकान जो मिल गया, बाकी भगवान का भजन करे। भोगों के लिए पुरुषार्थ ना करे, हाँ परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करे। ये साधन 20 लाने के लिए बड़ा कठोर पुरुषार्थ करे, 20 साधन साधना के, लेकिन भोगों के लिए पुरुषार्थ प्रारब्ध के अनुसार आ गया तो प्रसाद बुद्धि से जीवन निर्वाह कर ले। अनहंकार, ये जो मालिकी है, मैं और मेरा, तो मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जन, ये जो आप मेरा कहते हो ना, यही अहंकार है। मम मम एव अहंकार। जब तक आपके अंदर ये मेरा में, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जन, तो आप अहंकार में डूबे हुए हैं। जब आपको ऐसा लगे कि अरे ये कोई मेरा नहीं, ये तो भगवान की माया है, प्रकृति है, भगवान का है, भगवान चलाते हैं, न तन मेरा है, न धन मेरा है, न जन मेरा, प्रारब्ध के अनुसार मिला है। तो जब तक है प्रारब्ध है तो रहेगा, नहीं तो नष्ट हो जाए। तो मेरा संबंध भगवान से है, ये मेरा कुछ नहीं। जैसे आप कहीं यात्रा में चले गए हैं तो वहां बढ़िया होटल में आप रुकते हैं, एक दिन का 3,000 किराया, तो वो सारी सुविधा वहां है, उसमें आप
सारी सुविधा का उपयोग करते हैं, लेकिन आप उस फर्नीचर, उस सारे साधनों को अपना नहीं समझते। बस एक दिन रहना है, सुबह चेकआउट हो गया, उसका बिल दे दिया, कमरा वहीं का वहीं, आपका वहां, मेरा है ये कमरा, ऐसा नहीं। हाँ, जब आप 24 घंटा रहते तब आप कहते कि ये कमरा मेरा है, मैं यहाँ। लेकिन जैसे ही बाहर निकल गए, गया। ऐसे ही प्रारब्ध से मिला हुआ तन मन धन जन है। जब तक प्रारब्ध है, और प्रारब्ध पूरा होगा, कुछ रहने वाला नहीं। न तन रहेगा, न मन रहेगा, न धन रहेगा, न जन। तो उसे स्वीकार, अहंकार न, उसको रखने का भी प्रयास ना करे। रहता है तो रहे, जाता है तो जाए। तन मन धन जन सारा जो है, उसमें जो मालिकी है, ओनरशिप, उसे हटाकर ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप है वो अनहंकार है, और ओनरशिप है वो अहंकार है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु, संसार में गुण भी है, दोष भी है। लेकिन ज्यादातर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, और सारी मीडिया, समाज, संसार सब यही सिखाते हैं कि संसार में बहुत गुण है, शरीर में गुण है, संसार में गुण है, लेकिन गुण है नहीं, दोष है। दोनों है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि दोष ही दोष है, ऐसा भी नहीं कहेंगे गुण ही गुण है। दोनों है। विवेक करें। जब आप गुण का चिंतन करेंगे तो उसमें आसक्त हो जाएंगे, उसके बिना नहीं रहेंगे कि अरे कितना अच्छा है, गुड़ी 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 गुड़ी, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, घर है, परिवार है, पैसा आ रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तो उसमें आसक्ति हो जाए। इसके बिना नहीं, ये छूटना है, ये तो कभी सपने में आता ही नहीं। फिर जब बुढ़ापा आता है, 70-80 साल, सब छूट जाता है। परिवार वाले भी कहते अरे बूढ़ा मरता नहीं, तो बूढ़ा कब मरेगा, तो फिर वहां कष्ट होता है। बूढ़ा मरने को तैयार नहीं है, अब 80-90 साल का हो गया, तो वहां वो जो है कष्ट होता है, दुख। विचार करो कि संसार में जन्म और मरण निश्चित है, लेकिन आज लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और ये सब वैज्ञानिक विकास होने से हमारे मृत्यु से हम बच जाएंगे। कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं, प्रारब्ध समाप्त तो हुआ, मृत्यु निश्चित है। इतना बड़ा टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा बोइंग विमान, 2000 करोड़ का विमान, अभी आपने देखा अहमदाबाद में क्रैश हो गया, 242 लोग एक क्षण में, प्रारब्ध समाप्त हो गए, मर गए। अब उसका जवाब क्या है? अब उनकी मृत्यु, प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो मृत्यु तो सबकी होनी ही है, किसी न किसी निमित्त से मृत्यु तो होनी ही है। तो हम जो संसार में मृत्यु से डरते हैं, ये भी गलत है। वो निश्चित है, उससे क्या डरना। लेकिन डर मृत्यु का नहीं है। वास्तविक डर ये है कि मैंने 80 साल तक ये तन मन धन, मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, और ये बैंक में, लॉकर में, फिक्स डिपॉजिट में जमा किया है, और मेरा मेडल, नाम,
समाज में स्टेटस, सोशल स्टेटस सब एक क्षण में छूट जाएगा। इसका भय है, मृत्यु का भय नहीं है। इतना धन कमाया, जिंदगी भर 80 साल तक इकट्ठा किया, कभी दान धर्म नहीं किया, केवल भोग ही भोग किया, तो सारा मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा सब एक क्षण में मृत्यु के उसका भय है कि सब छूट जाएगा। अब आगे मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे तो कर्म, संचित कर्म, इस जन्म के पिछले जन्म के भगवान हिसाब लेकर आगे के जन्म में गधा भी बना सकते, चूहा भी बना सकते, मनुष्य बने ऐसी कोई गारंटी भी नहीं, क्योंकि संचित कर्म क्या है। इसलिए विवेक विचार करना आवश्यक है कि मृत्यु जो है वह मृत्यु के बाद भी उसका पुनर्जन्म होता है। यहाँ कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मरना तो जरूरी ही है, अत्यंत जरूरी, आवश्यक भी है, क्योंकि भगवान ने ये नियम सबके लिए बना दिया है, कोई एक्सेप्शन। यदि मृत्यु के समय क्षण हमें ये संसार और ये कार्य कारण क्षेत्र 24 तत्व में आसक्ति होगी, राग होगा, तो फिर मृत्यु के बाद फिर इसी क्षेत्र में आना सुनिश्चित हो जाएगा। इस कार्यकरण संघात क्षेत्र और संसार में कहीं भी आसक्ति रहते हुए मरे तो पुनर्जन्म निश्चित है। जैसे आपने भागवत में कथा सुनी, राजा भरत पूरे राजपाट छोड़कर वन में आत्मज्ञान चिंतन एकांत में परमार्थ में लगे, परमार्थ में लग गए, आत्मज्ञानी थे, उसका उसी जन्म में मोक्ष हो जाता। लेकिन हुआ क्या, वहां एक हिरण का बच्चा जो हिरनी के गर्भ से सरक कर नदी में बह रहा था, उसे उन्होंने उठा लिया, अपनी कुटिया में ले आए, उस बच्चे को पालने लगे, बस दिन रात उसी का चिंतन करने लगे। और वो हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते फिर वो बच्चा तो बड़ा हो गया, चल गया जंगल में, लेकिन इनका चिंतन चालू रहा हिरण के बच्चे, और मृत्यु हो गई। तो एक जन्म हिरण का, उसके बाद वो आत्मज्ञानी ब्राह्मण कुल में जड़ भरत, और वो तीसरे जन्म में उसका मोक्ष हो गया। अब जब मनुष्य को इस क्षेत्र में संसार में कहीं भी आसक्ति है, राग है, मोह है, तो वहां उसका पुनर्जन्म होना निश्चित हो जाता है, अवश्य पुनर्जन्म होगा। यदि हम इस क्षेत्र में संसार में रहते हुए इस क्षेत्र से असंग हो गए, अनासक्त होकर इस शरीर से निकल गए, तो फिर इस क्षेत्र और संसार के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मरने के बाद संसार चक्र छूट जाएगा। यदि आसक्ति है तो नहीं छूटेगा, आसक्ति नहीं है, असंग है, परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो गई है, तो इस चक्र से छूट जाएंगे। कई बार लोग, कई संप्रदाय कह रहे मरने से
मोक्ष हो जाता है। आजकल तो उसको भी एक नई विचारधारा, मरना ही मोक्ष है, सब छूट जाए, मुक्ति, मर जाओ, सुसाइड कर लो, सारी समस्या प्रॉब्लम से मोक्ष। ऐसे कोई मोक्ष होने आसक्ति है, संसार में मोह है, तो मोक्ष होने की कोई संभावना नहीं। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी जीव ने शरीर के छूटने से पहले क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व में अपनी स्थिति बुद्धि स्थिर कर ली, तब तो उसका परमार्थ हो गया। शरीर छूटने से पहले आत्मा में क्षेत्रज्ञ में जिसकी स्थिति बन गई, फिर उसका पुनर्जन्म और मरण का दुख उसे भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो भोगना ही। मृत्यु के बाद जन्म के दुखों को बार बार विवेक विचार करके परमार्थ में श्रद्धा भक्ति से लगना आवश्यक। जैसे आपको दृष्टांत कि आप मुंबई से लंदन की फ्लाइट में जा रहे हैं और बोइंग, और उसमें 250 लोग बोर्ड पर है, सब अपनी अपनी सीट, और जो क्रू है फ्लाइट क्रू, वो 18 लोगों की फ्लाइट क्रू है जो लंदन आपको छोड़ेंगी, फिर वापस रिटर्न फ्लाइट में वही क्रू आएंगी। अब जो यात्री है उसने टिकट का पैसा दिया है, वो केवल फ्लाइट में बोर्ड करता है। 9 घंटे की फ्लाइट है, मुंबई से लंदन लैंड करती है। आप फ्लाइट से उतर के अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते, फिर आपको फ्लाइट की चिंता चिंतन कुछ होता है? हो गई मेरी फ्लाइट। लेकिन वो फ्लाइट क्रू है, उसको वो इंजीनियर है, फ्लाइट इंचार्ज है, पायलट है, सबको फ्लाइट का चिंतन। अब रिटर्न फ्लाइट है 6 घंटे के बाद, तो सभी एयर होस्टेस और सब फिर उस फ्लाइट में बंधे हुए हैं। फिर वो रिटर्न आएंगे, फिर मुंबई लैंड करेंगे, फिर तीसरे दिन 1 दिन की ब्रेक होगा, फिर वापस वही क्रू लंदन। चलता कितने साल, 20 साल तक जॉब करेंगे। इसी को बंधन कहते हैं। यात्री तो बैठ के उतर गया, वो फ्लाइट के बंधन में नहीं है, और यात्री आते जाते रहते। लेकिन ये तो हमेशा एयर होस्टेस, उनका इंचार्ज, वो फ्लाइट पायलट, उनका चक्र चलता ही रहेगा, लंदन टू बॉम्बे, बॉम्बे टू लंदन। कितने साल, 20 साल, फिर रिटायर्ड हो जाएगा। ऐसे ही जीव का है। यदि वो इस संसार में, इस फ्लाइट में, क्षेत्र में असंग होकर बैठा है तो मुक्त हो जाए, और क्षेत्र में यदि संग आसक्ति से बैठा है तो क्षेत्र का बंधन चलता रहेगा। इसीलिए मृत्यु के पहले जिसने अपनी बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में स्थिर कर दिया है, आत्मज्ञान में स्थिति हो गई है, फिर उसको ये जन्म मरण संसार चक्र के कष्ट दुख भोगना नहीं होगा। तो इस प्रकार विवेक करे कि भाई कब तक ये संसार भोग करेंगे, जन्म और मरण। ये विवेक विचार करके परमार्थ मार्ग में श्रद्धा भक्ति से लग जाना आवश्यक। जब तक इस जन्म मरण और संसार जीवन में उसके दोषों का विवेक दर्शन नहीं कर, हालांकि संसार में कोई कराते नहीं, यहाँ आपको बुरा लगता होगा कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, ये तो हमें कभी सुना ही नहीं था।
लगेगा बुरा कि वास्तव में दोष भी है, दोष का दर्शन करने को तैयार भी नहीं। हमारा मन तुरंत रिएक्ट करेगा, बुद्धि अरे बंद करो, ये बाबा बकवास कर रहा है। कोई गुण की बात करे, संसार में कितने गुण है। तो दोष दर्शन करने के लिए हमारी बुद्धि, हमारा मन तैयार भी नहीं रहेगा, और जो करेगा उसे विवेक होगा। दोषों का अनुदर्शन कहा, दोषानुदर्शन यानी बार बार विवेक कर दृढ़ करना उस संस्कार, तब जाके वो जो है संसार के भोगों की आसक्ति से उपराम हो सकते हैं। नैनता गुण दर्शन करेंगे तो उसी में लगे रहेंगे, आसक्ति छूटेगी। बार बार करना, मोक्ष के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये शरीर संसार में आपको गुण दिखता है, आप उसी में आसक्त रहेंगे। अब कहा जरा, जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था शब्द कोई बोल, सामाजिक बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा आ गया, तो लौकिक भाषा में बुढ़ापा, शास्त्रीय भाषा में वृद्धावस्था। अब वो 60 के बाद आनी ही है। शरीर भी क्षीण होता जाएगा, बुद्धि की प्रज्ञा, बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेंगी। आप सोचते हो मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, लेकिन बुद्धि की प्रज्ञा भी क्षीण हो जाती है। 60-70 साल के बाद एक श्लोक को भी याद नहीं, बचपन में तो योग एकदम याद हो जाता, श्लोक पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, और श्लोक का अर्थ भी समझ में आ जाता। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है तो श्लोक बोलने में भी असमर्थ हो जाता है, उसका अर्थ विचार करने में भी असमर्थ हो जाता, कुछ अर्थ भी नहीं समझ में आता। पहले सुना था तो याद भी नहीं आता, अरे मैंने सुना था पहले लेकिन अभी याद नहीं आया, इसका अर्थ मुझे पता था लेकिन मैं भूल गया। यानी ये डिमेंशिया, स्मरण का भी ये बड़ा रोग बुढ़ापे में हो ही जाता, वृद्धावस्था। अपने हाथ से लिखी हुई अपनी नोट का ही अर्थ बोध नहीं होता। कई बार ऐसा, अरे मैंने ये नोट लिखा है, क्यों लिखा, पढ़ते लिखा, किस लिए लिखा, क्यों लिखा, भूल गए, उसका भी कुछ स्मरण नहीं आता। बुद्धि की प्रज्ञा जो है वो कमजोर होने लगती है। शास्त्र के सूक्ष्म अर्थ, गंभीर गहन सूक्ष्म रहस्य को जानना समझना भी कठिन हो जाता। इसीलिए बुद्धि की प्रज्ञा यदि है तो सूक्ष्म गूढ़ार्थ विवेक बुद्धि में प्रकाशित हो। यही कारण है कि भगवत गीता की इतनी सारी व्याख्याएं, इतने सारे अर्थ है, और उसमें भिन्न भिन्न अर्थ निकलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखने वाले की बुद्धि से उसने जोड़ दिया है, ऐसा नहीं। गीता के श्लोक से अनेक अर्थ अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हो सकते हैं। आज 3000 से अधिक कमेंट्री है, टीका है, अर्थ है, और अब नए नए आते रहते आधुनिक, वो तो निकलते ही रहेंगे। बुद्धि का यही खेल है, प्रज्ञा। अलग अलग स्तर की बुद्धि होती है, सात्विक, राजसी, तामसी, मिश्र।
जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा विवेक विचार करके अलग अलग अर्थ करने लगता है। ये गीता की तामसी कमेंट्री भी है, राजसी कमेंट्री भी है, सात्विक भी है, मिश्र खिचड़ी भी है। इसलिए हजारों कमेंट्री होते ही रहे। जिसकी सात्विक बुद्धि है वो सात्विक अर्थ करेगा, जिसकी राजसी बुद्धि है वो राजसी अर्थ करेगा, जिसकी तामसी बुद्धि है वो तामसी अर्थ भौतिक जड़वाद अर्थ करेगा, जिसकी मिश्र बुद्धि वो मिश्र अर्थ करेगा। है तो गीता, इसकी जैसी बुद्धि प्रज्ञा। इसीलिए शास्त्र उसके सामने है, वो तो जैसा है वैसा है, श्लोक लिखा है। लेकिन प्रज्ञा बुद्धि सबकी भिन्न भिन्न है ना, बुद्धि की प्रज्ञा, और उस अनुसार अर्थ करते ही रहे। वास्तव में उसका यथार्थ अर्थ तो जो है शास्त्र आचार्य परंपरा से प्रकट होता है, व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं हो, परंपरागत बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए हम आज जो परंपरा से पढ़ते आते हैं, शंकराचार्य महाराज की जो टीका है, तो आचार्य शंकराचार्य ने जो गीता पर अपनी व्याख्या लिखी है, भाष्य, उसको प्रसन्न गंभीर भाष्य कर, वही आधार है हम सन्यासियों का। और किसी आधार पर हम नहीं बोलते, अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि वह शंकराचार्य परंपरा से जो कहते आए हैं, उसके पहले व्यासम शुकम नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र परा, परंपरा से भगवान से आ रहा है। व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मदम। तो इस तरह शंकराचार्य परंपरा से हम तक ये भगवद गीता ज्ञान के अर्थ बोध हो। ये जो अर्थ बोध है प्रसन्न गंभीर मानस, प्रसन्न है यानी साधारण विवेक दृष्टि वाला मनुष्य भी इस शंकराचार्य की व्याख्या को समझ पाता, साथ में एक गंभीर भी है। जो प्रज्ञा बुद्धि वाले उसी के रहस्यमय सूक्ष्म अर्थ का तत्व दर्शन कर सकते हैं, पर करते हैं जिसकी बुद्धि प्रज्ञा तेज है। प्रज्ञा बुद्धि जरा वृद्धावस्था में क्षीण हो जाती, वो क्षीण होने के कारण जो है बुद्धि ठीक से विवेक नहीं कर सकती है। इसलिए ये सब सत्संग और ये सब जो शास्त्र है उसका अध्ययन युवा अवस्था में सबसे श्रेष्ठ होता। जब हमारी शरीर और इंद्रिय और प्रज्ञा बुद्धि तेज होती, 60-70 के बाद वो क्षीण होने लगता। ये समझ लो, आपका सबका अनुभव है। शारीरिक शक्ति भी कमजोर होती है, मानसिक बौद्धिक इंद्रिया भी कम। आंख में चश्मे आ जाते हैं, कान में ईयर हेड आ जाता है, दिखता नहीं है, हाथ में लकड़ी आ जाती है, चलने में। पहले तो हम यू पहाड़ चढ़ जाते हैं तो भी थकान नहीं हो, और आज एक एक मंजिला 18 सीढ़ी चढ़ते हैं तो भी सांस फूलने लगती। ये 60-70 के बाद तो होना ही है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर 24 तत्व क्षेत्र की शक्ति क्षीण होनी ही है। आप चाहे नहीं कि मैं मेडिसिन ले लूंगा, योगा करूंगा, प्राणायाम, कुछ भी करो, वृद्धावस्था में क्षेत्र क्षीण होने ही वाला है। तरह तरह के कष्ट होना स्वाभाविक है, भौतिक अध्यात्म दैव शारीरिक मानसिक कष्ट। उसमें विशेषकर जो है बुद्धि की प्रज्ञा तेज क्षीण होता है। इसीलिए जो शास्त्र का सूक्ष्म अर्थ है, यथार्थ अर्थ है, वो समझ में नहीं आता। कई लोग समझते हैं कि हम बाद में रिटायर्ड होके, अरे भाई तो 60 साल के बाद
रिटायर्ड होके बुद्धि और शरीर क्षीण हो गए। अब तो ये परमार्थ का तत्व ज्ञान पढ़ेगा, बुद्धि नहीं काम करेगी ठीक से। जिस कार्य के लिए हम किसी को प्रवृत्त करना चाहे वो भी प्रवृत्त नहीं कर सकते। वृद्धावस्था की ये भी समस्या है। कई बार बूढ़े वृद्ध लोग कह रहे, मैं बार बार कहता हूँ कोई मेरी बात सुन, अरे मैं तुम्हारी बात कोई सोची समझी है ही नहीं, सुनने लायक नहीं है, करने लायक भी नहीं, कोई सुनेगा? तो ये बुढ़ाऊ बोलता रहता है, उसको आदत पड़ेगी, बुढ़िया बोलती रहती, कोई सुनता नहीं। अरे भाई वो सुनने लायक है भी नहीं, वास्तविक यही है। अरे तुम क्या बोलते हो, कोई व्यवहारिक बुद्धि तो है ही नहीं, काल्पनिक बोलते रहते हो। तो वह उसकी बुद्धि का तेज क्षीण हो जाता है। बुढ़ापे की वृद्धावस्था में ये सब होता ही, इसीलिए पूर्व में ही विवेक कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था के कष्ट का विवेक करे और बार बार चिंतन करे, पूर्व में ही जान ले कि अरे वृद्धावस्था आने से पहले ही मैं अपना परमार्थ कर लूं। इसलिए जो लोग समझते हैं कि मैं परमार्थ, धर्म, कर्म, ये सब मैं आधे रिटायर्ड होने के, वो कभी वो भ्रम है, भ्रांति, कुछ नहीं हो सकता। अब कष्ट के सिवा कुछ नहीं है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पारिवारिक, सामाजिक, और इतनी विक्षेप होता है शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक। और उस वृद्धावस्था में आप धर्म या परमार्थ ठीक से नहीं कर सकते हैं। ये विवेक करना, कभी पोस्टपोन्ड ना करें कि हम बुढ़ापे में सब करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। और ये जो रोग तो आजकल बचपन से ही लगा रहता है, बीमारियां, इसे व्याधि शब्द कहा भगवान। व्याधि यानी रोग, रोग और जरा भगवान ने अलग अलग कहे हैं, ये समझना आवश्यक। जो शरीर में क्षेत्र में क्षीणता आती है, वृद्धावस्था में जीर्णता आती है, पूरा क्षेत्र जीर्ण होता है, ऐसा मत समझना कि केवल शरीर, आपका मन, अंतकरण, इंद्रिया, सारे 24 तत्व, पूरा क्षेत्र ही क्षीण होता है। ये वृद्धावस्था में जो क्षेत्र क्षीण होता है उसको रोग नहीं कहते। वृद्धावस्था और रोग में फर्क है, ये समझ लेना। सबसे बड़ा फर्क समझो कि जो रोग है वह तो जो आता है और निकल भी जाता है, दवाई इलाज करे। रोग हमेशा नहीं टिकता, बीमारी आई, रोग आया, लेकिन ये वृद्धावस्था की जीर्णता जो आती है वो जाती नहीं है। हाँ, दोनों में कष्ट एक समान है, लेकिन रोग जो है नित्य नहीं है। यदि उचित इलाज या साधन हो गया तो रोग मिट जाता है, लेकिन वृद्धावस्था का रोग नहीं, वो रोग नहीं है, वो अवस्था है, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। वैज्ञानिक लोग लगे हैं कि बुढ़ापा, एजिंग कभी आए ही नहीं, लेकिन ईश्वर का, प्रकृति का नियम है, वो एजिंग में कोई इलाज नहीं, इट इज कंपल्सरी। यानी चाहे जितना भी योग कर लो, साधना की लो, घी पी लो, और बढ़िया से बढ़िया आहार कर लो,
लेकिन वृद्धावस्था की जीर्णता दूर नहीं होगी। हाँ, मेकअप कर लो तो आप युवा दिखोगे। बाल काले कर लिया, ब्यूटी पार्लर में चली गई, अब वो 80 साल की बुढ़िया बाल काला करके ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करके शादी ब्याह में जाती है। मैंने देखा, आज भद्दी लगती। बुढ़िया युवती नहीं हो सकती। वो जीर्णता दिखेंगी बोलने में, चलने में, लेकिन करते हैं आजकल शादी ब्याह में सब। उससे कोई युवानी नहीं आ सकती, वो तो जीर्ण रहेगा। बड़ी भारी संसार में भ्रम है आजकल। मैं देखता हूं यहाँ कहीं भी कोई भी बूढ़ा आदमी सफेद बाल वाला नहीं दिखता है। चाहे वो 80 साल का हो, 90 साल का हो, यहाँ घूमने आते घर सबके काले बाल, घने काले, सारे रंग। यहाँ तक कि साधु सन्यासी भी मैं देख रहा हूँ कि साधु सन्यासी लोग भी सब काले मूछ दाढ़ी लेकर, वो भी सफेद दाढ़ी वाला सन्यासी मिलना मुश्किल। लेकिन वो बुढ़ापा तो छूटने वाला है। इसीलिए सब रोग का ये रोग जो है, जो दूर नहीं हो सकता किसी भी दवाई से, किसी मेकअप से, किसी बाल काले करने से, या किसी एजिंग इंजेक्शन लेने से वृद्धावस्था का निराकरण नहीं हो। वो तो मृत्यु के साथ ही जाएंगी। दुनिया में वृद्धावस्था का कोई इलाज नहीं, फिर भी आज सारी दुनिया लगी है, और उसमें लोग करोड़ों अरबों डॉलर का खर्च भी कर रहे हैं कि वृद्धावस्था आए ना और दिखे ना, दोनों चाहिए हमें। वृद्धावस्था आए भी ना और दिखे भी। इसके लिए कितना खर्चा कर, कितनी मेहनत। आजकल योगा फोगा आयुर्वेदा ये वो मार्केटिंग, उसमें भी बड़ा बुढ़ापा हटाओ, जवानी लाओ, ऐसी सब एडवर्टाइजमेंट भी आती, लेकिन वो बुढ़ापा नहीं जा सकता। इस प्रकार संसार में ये जो जरा है, जरा को भगवान ने रोग से अलग गिना, इसलिए दो शब्द प्रयोग। जरा व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग। तो इस रोग पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है ये जरा और मृत्यु पर विवेक विचार किया कि इसमें दोष दर्शन, दुख कष्ट दर्शन करना आवश्यक है, तभी इसमें से आसक्ति हटेगी। नहीं तो इस क्षेत्र में आसक्ति बनी रहेगी। 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों में आसक्ति हो, और उसे दूर करने का एक ही उपाय है, उसमें दोष दर्शन देखना। लेकिन वो देखना हम चाहते भी नहीं है, कोई कहेगा तो भी बुरा लगता है, क्योंकि एक क्षेत्र में संसार में हमको गुण दर्शन ही सिखाया गया है, बचपन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी। यहाँ दोष दर्शन तो कहीं कोई कहता ही नहीं और सुनता भी नहीं। इसीलिए फिर ये कठिन लगता है कि भाई इसमें दोष है, उसका स्वीकार हम नहीं करेंगे। आप सुन लो फिर भी आप स्वीकार नहीं करोगे, अरे ये खाली सुनने की बात, इसमें दोष नहीं है, गुण ही गुण है। संसार में सब गुण ही गुण है, शरीर में सब गुण ही गुण है, मन बुद्धि सब बस गुण ही गुण है। इंद्रिया तो बढ़िया है सब, शब्द स्पर्श, उसमें दोष नाम की कोई चीज है ही नहीं। सुनने से विवेक होता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता। इसीलिए ये है साधना, कठिन साधना है, कठोर है।
दोष दर्शन करना आसान नहीं, वो भी बार बार। एक बार सुनना ठीक लग, लेकिन बार बार तो फिर आप, अरे बार बार बाबा जी कह रहे हैं, यहाँ तो हमें दोष दिखता ही नहीं और ये दोष बार बार कह रहे, ये बाबा जी पागल हो गए। ये गीता में भगवान कृष्ण भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ये ठीक नहीं। यानी दोष दर्शन करने को हम तैयार नहीं है, स्वीकार्य नहीं, केवल गुण दर्शन ही करने, तो फिर परमार्थ कभी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार विवेक विचार करे। आज हमने ये जो श्लोक नंबर 8 के दूसरी पंक्ति में मृत्यु जरा दोष दर्शनम पर विवेक विचार किया है। कल आगे जो है जरा, उस पर विवेक विचार करेंगे। इस संबंध में ये ध्यान रखना कि यहाँ जो भगवान ने शब्द किया है जन्म जरा दुख मृत्यु, सब में जन्म दोषानुदर्शनम, मृत्यु दोषानुदर्शनम, जरा दोषानुदर्शनम, व्याधि दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम, इस तरह सब में जोड़ देना। नहीं तो कई लोग व्याख्या करेंगे भगवान ने केवल व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा नहीं, सारे सबके साथ दोषानुदर्शनम करने का अभ्यास करे। पुनः पुनः अनुदर्शन यानी बार बार अनुदर्शन करे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जो इंद्रिय के भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस, जो बाजार लगी है, उस विषय भोगों में संपूर्ण वैराग्य, आसक्ति का अभाव, यानी प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए। बाजार में जाना शॉपिंग करने की कोई प्रारब्ध में है तो आपके पास आएगा, आपका जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उतना ही विषय स्वीकार करें, भोगों की आसक्ति छोड़ दे, उसी को वैराग्य करें। प्रारब्ध के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर लेना। अनहंकार, तन मन धन जन क्षेत्र में, संसार में कहीं किसी में अपनी मालिकी ना, मेरा नहीं कहे, भगवान का है। न मम, मेरा मेरा कहोगे तो फंसोगे। तो भगवान का है तो आप सेवक हो, ट्रस्टी हो, तो मालिकी छोड़कर ट्रस्टी बने। तन मन धन जन की अनहंकार, ट्रस्टीशिप में अहंकार नहीं, लेकिन ओनरशिप में तो अहंकार पूरा होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसीलिए जन्म मरण, ये मनुष्य जीवन जो है उसमें कष्ट है, दुख है, दोष दर्शन और बार बार अनुदर्शनम करना आवश्यक है। तभी आप इससे असंग और अनासक्त होकर परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ सकते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्युम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, अभी जो आपने भगवत गीता के अर्थ के बारे में बताया था, तामसी होगा वो तामसी अर्थ निकालेगा, राजसी राजी खोलेगा, और सात्विक होगा उसके सामने सात्विक बुद्धि से गीता का अर्थ खुलेगा। तो उसका हाँ ये तो जैसी बुद्धि प्रज्ञा है वैसा ही अर्थ वो करेगा, उसको वो अच्छा लगेगा वही हाँ, पढ़ेगा। इसलिए तो तीनों प्रकार के अर्थ है दुनिया में। सब लोग गीता की व्याख्या वो कहते हैं, मुझे तो भाई इनकी अच्छी लगती, मैं यही पढ़ता। हाँ, जो जैसा होगा वही उसको पसंद आएगा। हाँ तामसी प्रकृति का होगा, उसको तामसी व्याख्या पसंद आएंगी। हाँ, राजसी प्रकृति का होगा उसे राजसी व्याख्या पसंद आएंगी। सात्विक प्रकृति उसको सात्विक व्याख्या पसंद आएंगी। और जो मिश्र खिचड़ी वाला है उसको खिचड़ी व्याख्या पसंद आएगी। इसकी जैसी प्रकृति है वैसी वो लेता है, अर्थ करता है। और इसके लिए हमें सात्विक होना है। हाँ सात्विक होगा तभी आप तत्व का यथार्थ विवेक करो। वो तो जैसे भ्रम है। राजसी और तामसी व्याख्या तो भ्रम है, वो वास्तविक अर्थ नहीं करेंगे। इसके लिए सात्विक बुद्धि, सात्विक शरीर, सात्विक सोच सब चाहिए, तभी हाँ सात्विक खान पान, सात्विक रहन सहन, सात्विक लोगों के बीच में रहना, सब सात्विकता होंगे तब जाके सात्विक बुद्धि विवेक होगा। ये तो मिलावट खिचड़ी ही होगी, या तो तो फिर तामसी और राजसी अर्थ होंगे। तो सत्संग शब्द ये सबके साथ जुड़ता है, सिर्फ हाँ सुनते नहीं। हाँ सत्संग तो फिर वो सबका सत्संग ही है। तामसी सत्संग है, राजसी सत्संग है, सात्विक सत्संग है, मिश्र खिचड़ी सत्संग है। इसलिए तो सत्संग चलता रहता है, ऑनलाइन इंटरनेट हजारों लाखों यूट्यूब चल रही है। इसमें हर प्रकार के सत्संग होते हैं। सात्विक भी होता है, राजसी भी होता है, तामसी में मिलावट खिचड़ी भी होती है। और जिसको जो स्वभाव है उसको वो अच्छा लगता है, अरे मुझे इनका तो बड़ा अच्छा, मैं इनका ही सुनता हूँ। ये तामसी बाबा है ना, इनका सत्संग बढ़िया है क्योंकि उसकी प्रकृति तामसी है। जिसकी राजसी प्रकृति उसको राजसी अच्छा लगेगा। वो तो कभी आगे जाएगा नहीं, तामसी में से बाहर नहीं निकल सकते उसके साथ। कहाँ से निकलेगा जब तक सत्व नहीं आएगा, उसको सत्व का अभ्यास करना होगा। सत्व की वृद्धि होगी तब वो सात्विक, नहीं तो तामसी और राजसी में घूमता रहेगा। सिर्फ नाम जपने से नहीं, ये सब भी ध्यान रखना आवश्यक है, नाम जपना भी एक साधन है, साधना है, लेकिन ये 20 साधन जो भगवान ने बताए वो अनिवार्य है। है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। नहीं आपको पीएचडी मैथमेटिक्स में करना है, कोई शॉर्टकट है? बताओ मुझे, कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी आपको बैठाए पीएचडी कराएगी? नहीं मैं, करेंगे, इम्पॉसिबल। कोई शॉर्टकट है? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है ना ये सब। हाँ तो पीएचडी करना इम्पॉसिबल है तो ये मोक्ष प्राप्त करना क्या शॉर्टकट है? वो तो धंधा है। जो लोग शॉर्टकट कहते हैं वो धंधा है। उसमें मार्केट चलती है, बिजनेस चलता है, अच्छा चलता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड जिसको आजकल कहते हैं ना, मोक्ष का धंधा बहुत बड़ा धंधा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, अभी आपने जो ये व्याधि के बारे में वर्णन किया, उसमें पूछना है कि ये व्याधि जो आती है उसमें इस जन्म के कर्मों का संबंध है या पिछले जन्मों का प्रारब्ध भी उसमें सम्मिलित होता है? जो व्याधि रोग आते हैं, एक तो इस जन्म की लापरवाही असावधानी से आता है, और वो प्रारब्ध से संचित कर्म 10% वो आता है। आपको अभी जो रोग व्याधि कष्ट है उसका 90% आपकी लापरवाही असावधानी अप्राकृत जीवन से होता है राजसीता में। केवल 10% संचित प्रारब्ध से आती है व्याधि। तो ये जो आजकल हॉस्पिटल दवा ये सब चल रही है, सब अपनी अभी की लापरवाही, इस जन्म की रहन सहन खान पान उठना जो शास्त्र प्रकृति के अनुसार कोई नियम संयम नहीं है, तो फिर व्याधि तो चलती रहेगी। इसीलिए वो व्याधि 90% तो लापरवाही असावधानी अप्राकृत जीवन से आती है, 10% प्रारब्ध से आती जो हमारे पिछले जन्म के संचित है प्रारब्ध। तो ये जितने भी व्याधियां है ना, वो ज्यादातर अपने कर्म की लापरवाही, दिनचर्या जीवन लाइफस्टाइल, डॉक्टर भी कहते हैं ना, दिस इज ऑल लाइफस्टाइल डिजीज, इट इज नॉट ओरिजिनल डिजीज। तो 90% लाइफस्टाइल डिजीज ही है दुनिया में जो दवाई चल, 10% प्रारब्ध से आते हैं। हाँ, क्योंकि बोलते हैं ना, पूर्व जन्मों का हिसाब दे रहे हाँ, हैं वो ऐसा दस कुछ। परसेंट आता है, पूर्व जन्म का भी आता है, लेकिन वो 10% संचित जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध के रूप में आता है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, रीमा पटेल, रेशा रथ, रिचि पटेल, सुचिता पाटिल, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, अंजलि जोशी और विशाल बेड़ेकर, इतने साधक आप उपस्थित हैं। और कुछ वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी। सभी साधकों नारायण को आज का ओम नमो नारायण। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।